दोस्तों किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए, हाँ दोस्तों, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। हाँ दोस्तों, रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में हर जगह, हर समय, हर क्षण अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर दिखना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको अपना परिचय से रिलेटेड एक छोटी सी पैराग्राफ की सहायता से मैं आपको एक एक शब्दों को, हाँ दोस्तों, एक एक शब्दों को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा कि कैसे आप कहीं पर भी किसी के पास, किसी दोस्त के पास या कहीं पर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप चाहते हैं कि आप धड़ल्ले से एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को आसानी से हम लिख पाएँ, जैसे हिंदी में आ रहा है दिमाग में, और जल्दी जल्दी टाइपिंग करके उसको इंग्लिश में लिख पाएं। तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में दोस्तों मैं एक एक चीज को बिल्कुल आसान तरीका से आपको सिखाने वाला हूं। आज की इस क्लास में जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है MERA, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेरा। ME है तो मैं, RA है तो रा, मेरा। NAAM, इसको हम लोग पढ़ेंगे नाम। हाँ दोस्तों, नाम। जैसे मान लीजिए अपना परिचय के एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए। जैसे अपना परिचय आप किसी के साथ देते हैं, किसी के सामने अपने बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो आपका मन कर रहा है कि नहीं इसको हिंदी में नहीं लिखें, इसको इंग्लिश में लिखें, तो कैसे आप लिख पाएंगे? देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं हैशटैग बहुत सारे क्लास कराया हूँ जिसमें अलग अलग मात्रा से रिलेटेड अलग अलग शब्दों पे मैं प्रैक्टिस कराया हूँ, लेकिन आज की इस क्लास में वो सब कुछ मिलने वाला है एक साथ इसी वीडियो में। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है APANA, तो देखिए ए से हो जाएगा अ, ठीक है, PA यानी प, और NA यानी ना, क्या हो गया? अपना। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? अपना। PARI, तो देखिए PA तो प, RI तो री, परी, च तो CHA तो च, और Y से या, क्या हो गया? अपना परिचय। देखिए इसको हम लोग हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अपना परिचय आप कैसे देंगे? MERE, मेरा, मेरा। खूब ध्यान से देखिए दोस्तों एक एक शब्दों को। NAAM, क्या पढ़ेंगे इसको? नाम, नाम, मेरा नाम। SAARA, इसका मतलब हुआ कि SAA यानी सा, RA यानी रा। इसको दोस्तों SARA भी लिख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताया था कि आ का इंग्लिश AA होता है, लेकिन आप ए भी लिख सकते हैं, दोनों चल सकता है। यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, AA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का यह जो भाषा है बिल्कुल आसान है, सिंपल है, आप देखते ही इसको हिंदी में कर पाएंगे, बहुत आसान है दोस्तों। खूब ध्यान से देखिए लास्ट तक। तो देखिए सारा, HAI मतलब है, HAI मतलब है, यानी मेरा नाम सारा है। LEKIN, LE मतलब होगा ले, KI मतलब की, और N से हो जाएगा ना, लेकिन। लेकिन MERA, मेरा या मेरी, जो भी बोलेंगे, ठीक ना, मेरा या मेरी। NIK, देखिए यहाँ पे NIK तो निक के, NIKA, NEM यानी नेम, निक नेम। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? निक नेम, निक नेम, ठीक है। निक नेम TAMAKEEN, यानी देखिए तमकीन, क्या है? तमकीन, तमकीन, HAI है। देखिए अब यहां से मिलाकर इसको पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सारा है, लेकिन मेरा निक नेम तमकीन है, ठीक है।
डबल AMATAUR। तो देखिए TAUR मतलब तौर हो जाएगा या टौर दोनों होगा, यानी मिलाकर आप पढ़ेंगे तो इसका बनेगा दोस्तों आम तौर। क्या बनेगा? आम तौर, आम तौर, यानी आम तौर पर, आम तौर पर MERE मेरे, क्या पढ़ेंगे? मेरे, आम तौर पर मेरे। ABHI यानी अभी, BHAAVAK यानी अभिभावक के। क्या बन रहा है? मिलाकर आप पढ़ेंगे अभिभावक, अभिभावक, अभिभावक। AUR यानी और, अभिभावक और DAA फिर DA यानी दादा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दादा। यहाँ पे देखिए सेम डबल ई है मतलब दादी। क्या हो जाएगा? दादी यानी दादा दादी। MUJHE मुझे। क्या हो जाएगा? मुझे। MERE यानी मेरे। क्या हो जाएगा? मेरे। NIKANEM निकनेम, निकनेम। SE मतलब से, निकनेम से। HEE यानी ही, निकनेम से ही। BULAATE बुलाते। कैसे पढ़ेंगे? बुलाते। HAI यानी है, बुलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आम तौर पर मेरे अभिभावक और दादा दादी मुझे मेरे निकनेम से ही बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए MERE मेरे। क्या पढ़ेंगे? मेरे। MAATA माता, मेरे माता। PITA यानी पिता, मेरे माता पिता। MERE यानी मेरे माता पिता मेरे। SVAASTHYA यहाँ पे ए होगा यानी स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य। देखिए वाई है ना लास्ट में, तो यह हो जाएगा। कैसे? स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य को LEKAR यानी लेकर, LE है तो ले, KAR यानी कर, लेकर। BAHUT बहुत। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? बहुत। PHIKRAMAND फिक्रमंद। RAHATE रहते। HAIN यानी है। मेरे माता पिता मेरे स्वास्थ्य को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। VO यानी वो। MUJHE मुझे। क्या पढ़ेंगे? मुझे। ROJ यानी रोज। SUBAH सुबह, रोज सुबह। 5 BAJE बजे, रोज सुबह 5 बजे। UTHA उठा। क्या पढ़ेंगे? उठा। DETE यानी देते, उठा देते। HAIN यानी है, उठा देते हैं। AUR और SABHEE सभी और सभी। DAINI की दैनिक के। देखिए DAI तो दै, NIK यानी निक, दैनिक के, सभी दैनिक के। KAARYON यानी कार्यों। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्यों, दैनिक कार्यों को
POORA यानी पूरा, क्या हो जाएगा पूरा, दैनिक कार्यों को पूरा, KARANE यानी करने, पूरा करने, करने, KO यानी को, पूरा करने को, KAHATE यानी कहते, पूरा करने को कहते हैं, पूरा करने को कहते हैं। यानी वो मुझे रोज सुबह 5 बजे उठा देते हैं और सभी दैनिक कार्यों को पूरा करने को कहते हैं। कौन? जो दादा दादी हैं इसके, ठीक है। उसके बाद देखिए MERE, मेरा, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, मेरा, SKOOL, स्कूल, क्या, स्कूल, SUBAH, सुबह, SU से सु, BA से ब और S से सुबह। 8 BAJE, बजे, क्या पढ़ेंगे बजे, SHURU, शुरू, कैसे पढ़ेंगे शुरू, HOTA, होता है, और शुरू होता है, और DOPAHAR, तो देखिए DO है तो दो हो जाएगा, P है तो प, H है तो ह और R से र, दोपहर। यानी सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है और दोपहर, MEIN मतलब में बिंदी लगेगा इसीलिए इस तरीके से लिखा जाता है में, 2 बजे, KHATM यानी खत्म, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग खत्म, HOTA, होता है, 2 बजे खत्म हो जाता है। MEREE, मेरी, मेरी, MAAN, देखिए MAA है, लास्ट में N है, इसका मतलब है कि माँ, मेरी माँ। MUJHE, मुझे, मुझे, मेरी माँ मुझे। SUBAH, सुबह, मेरी माँ मुझे सुबह। SAMAY, समय। PHAL, फल, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग फल, और इसको हम लोग पढ़ेंगे समय, समय या समय, ठीक है फल। AUR मतलब और LANCH, लंच, फल और लंच। BREK यानी ब्रेक, ब्रेक, के। SAMAY, समय, क्या पढ़ेंगे समय, और लंच ब्रेक के समय। BHOJAN, तो BH है तो भ, O लगा है तो O, भोजन, भोजन। DETEE यानी देती, देती है, और लंच ब्रेक के समय क्या देती है, भोजन देती है। मेरे, MERE, मेरे, अगर MERA था तो मेरा, और यहाँ पर दोनों में E है तो A लग जाएगा, मेरे। 2 BHAEE यानी भाई, मेरे 2 भाई। BHEE यानी भी, मेरे 2 भाई भी। HAI यानी है, जो, मेरे 2 भाई भी हैं जो। SAATH, साथ, मेरे 2 भाई भी हैं जो साथ में, साथ में। PADHANE यानी पढ़ने, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ने। JAATE, जाते, पढ़ने जाते हैं, मेरे 2 भाई भी हैं जो साथ में पढ़ने जाते हैं। दोनों, देखिए यहाँ पे दोनों, दोनों, DONO यानी दोनों। BHAEE यानी भाई, दोनों भाई। BAHUT, बहुत, दोनों भाई बहुत।
SHARAARATEE, यानी शरारती। रा, देखिए RAA तो रा, ती, शरारती है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत सारा क्लासेज कराया हूँ हैशटैग वाला, जिसमें मैं ये बताया था कि डबल ए बीच में नहीं लिखेंगे, केवल ए भी लिख लेंगे तो काम चल जाएगा, ये चीज़ मैं बताया था। लेकिन यहाँ पे जैसे साथ लिखा है तो SATH भी आप लिख सकते हैं, लेकिन और आसान बनाने के लिए मैं सब जगह पे जहाँ पे जैसे मात्रा का यूज किया है वैसे ही डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ताकि यहाँ पे इस तरीके से प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आगे और भी इससे स्टैंडर्ड लेवल का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक चीज़ में सिखाऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आगे और भी क्लासेज आपको मिलते रहे। तो देखिए, शरारती है, दोनों, DO से दो हो जाएगा, NO है तो नो, दोनों। MUJHE, मुझे, दोनों मुझे। BAHUT, यानी बहुत, दोनों मुझे बहुत। PARESHAAN, देखिए P है को ध्यान समझिए, P से प हो जाएगा, RE यानी रे, परे, SHAAN यानी शान, परेशान। KARATE, करते, परेशान करते हैं, क्या करते हैं, परेशान करते हैं। HAMESHA, हमेशा, हमेशा। MERE, मेरे, हमेशा मेरे साथ, साथ, हमेशा मेरे साथ। LADA, डबल ई है तो बड़ी हो जाएगा, यानी लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई। मैं आपको बताया था दोस्तों कि D से ड भी होता है और D से ड़ के सेंस में भी यूज किया जाता है, तो शब्द देखने से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या निकल रहा है। लड़ाई तो होता नहीं, लड़ाई होता है, ठीक है। तो लड़ाई, KARATE, करते, लड़ाई करते। RAHATE, रहते, लड़ाई करते रहते हैं, यानी दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं। देखिए, दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं, हमेशा मेरे साथ लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है। मेरी, MEREE, यानी मेरी, अगर रहता MERE तो मेरे, डबल ई है तो बड़ी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरी। माँ, अच्छा मेरी आप ऐसे भी लिख सकते थे, MERI, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे और आसान करने के लिए मैं इस तरीके से सब जगह लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे ऐसे भी लिखा रहे तो आप मेरी ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरी माँ, MUJHE, मुझे बहुत। देखिए, PYAAR, यानी आधा प है, पी के बाद ए वगैरह कुछ नहीं लगा है, यानी प्यार। KARATEE, यानी करती, करती है, यानी मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। PAAPA, यानी पापा, यहाँ पे दोस्तों PAPA भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा, BAAHAR, यानी बाहर, क्या हो जाएगा, बाहर। KAAM, यानी काम। KARATE, यानी करते, करते। HAI, मतलब हैं, यानी पापा बाहर काम करते हैं। VAH, यानी वह। BHEE, यानी भी, वह भी। MUJHE, मुझे, वह भी मुझे। BAHUT, बहुत। MAANATE, मानते, वे भी मुझे बहुत मानते हैं, ठीक है। SKOOL, यानी स्कूल, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, स्कूल से। VAAPAS, यानी भी से वह होता है तो वापस, स्कूल से वापस।
आकर, देखिए यहाँ पे AAKAR यानी आकर, स्कूल से वापस आकर मैं, THODEE थोड़े, मैं थोड़ी सी, AARAM यानी आराम, थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ। स्कूल से वापस आकर मैं थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ। SAAM यानी शाम के समय, एक GHANTE, तो देखिए जी से घ होता है, एन के बाद ए नहीं लगा, इसका मतलब बिंदी लगेगा, और टी से टे, घंटे, एक घंटे, KHELANE खेलने, क्या हो जाएगा, खेलने के, BAAD बाद, खेलने के बाद, PHIR फिर, खेलने के बाद फिर, PADHANE यानी पढ़ने, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पढ़ने, BAITH, तो AI से आय होता है, तो बी में क्या हो जाएगा, आई की मात्रा बै, TH यानी ठ, बैठ, JAATEE यानी जाति, बैठ जाती, HOO यानी हूँ, बैठ जाती हूँ। ठीक है। PADHAKAR यानी पढ़कर, क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़कर, खा, KHA यानी खा, LETEE यानी लेती, खा लेती हूँ, और RAAT यानी रात, रात में, सो, JAATEE जाती, सो जाती हूँ। दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर आप हमेशा से बताते हैं कि ये जो आ है, आ का इंग्लिश AA और ए दोनों होता है, लेकिन बीच में कहीं पर भी ए ही यूज किया जाता है। सही बात है दोस्तों, यदि रात लिखा है तो आप RAT लिखेंगे, लेकिन मैं ये नहीं बताया था कि आप AA नहीं यूज कर सकते हैं, AA भी यूज कर सकते हैं। यदि RAAT आप लिखते हैं तब भी ये सही है और ये भी सही है। ये हो गया बिल्कुल आसान हो गया, ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल का हो गया। जैसे अगर लगातार आप टाइपिंग कर रहे हैं, लगातार, जैसे मान लीजिए लेती लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है LETEE, तो इसी को आप तेजी में LETI लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, LETI भी लिख देंगे तो चलेगा। ये चीज़ मैं बताया था। एक एक चीज़ मैं दोस्तों हैशटैग क्लास में चर्चा किया हूँ, जितने #1 #2 टोटल लगभग 20 क्लास इसमें मैं अपलोड किया था, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश किया था। अभी दोस्तों #0.1 जो चल रहा है, लगभग 13 क्लास हो गया, उसमें भी मैं एक एक मात्रा से रिलेटेड मैं बहुत सारे शब्दों पे प्रैक्टिस कराया हूँ। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सब इतना सारा आप कर रहे हैं साथ में, तो छोटी छोटी मतलब कि पैराग्राफ के सहायता से आपको कुछ शब्दों को मैं प्रैक्टिस कराऊं, ताकि अच्छे से कोई भी नाम हो, कहीं पर भी कुछ भी आपको पढ़ने लिखने के लिए मिलता है, आसानी से आप पढ़ लिख पाएंगे। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा, क्या ऐसा और भी क्लास आपको चाहिए, तो कमेंट में बताइए जरूर। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।